अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैनेज योर स्ट्रेस फॉर गुड हेल्थ पर यह हमारी 7वीं और आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका बिहेवियर अपने वर्क प्लेस, अपने सोशल सर्कल या अपने घर में कैसा होना चाहिए कि ना आप स्ट्रेस लें और ना आप स्ट्रेस दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घर के अंदर ख़ास तौर पे आपका बिहेवियर बहुत नाइस किस्म का होना चाहिए। नाज़रीन, एक का हमने देखा है कि ये पाकिस्तान में रवाज है कि जब छुट्टी का दिन होता है या जब हम घर में आते हैं तो जो हम सबसे पुराने कपड़े हैं वो पहन लेते हैं, बाल भी नहीं बनाते। अगर कोई शेव करता है तो शेव भी प्रॉपर तरीके से नहीं करता और सुस्ती का आलम जो है वो रहता है। यानी आप देखने में नीट एंड क्लीन और टाइडी और स्मार्ट नज़र नहीं आते। ये भी स्ट्रेस को लीड करता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप घर में आके जब आप ऑफिस से घर में आते हैं या छुट्टी का दिन होता है तब भी आप साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। अगर मुमकिन है तो ख़ुद ही घर में उसको आयरन कर लें, इस्त्री कर लें और खुशबू अगर मौजूद है तो थोड़ी सी अपने खुशबू भी लगाएं। और जब घर में रहें तो बहुत नीट एंड क्लीन, हैप्पी। और इससे होता क्या है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो जाती है और आप एक प्लेयर का आपको एहसास होता है और स्ट्रेस से ज़रा आप दूर हटते हैं। जब आप शीशे में अपने आप को देखें, आपको अपनी शक्ल अच्छी नज़र आए। अपनी शक्ल अच्छी लगने से ज़्यादा कोई बेहतर चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये होगी कि छुट्टी का दिन हो या ऑफिस के बाद घर में आए तो नीट एंड क्लीन अच्छे कपड़े पहने, नहाए धोएं, खुशबू लगाएं। अपने लिए अपने आप को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि मैं कहूँगा स्पीक टू पीपल। जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, कोई आपका हमसाया है या ऑफिस में जब आप पहुँचे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप ऑफिसर हैं, तो आपको कोई जूनियर्स नज़र आते हैं तो आप खामोशी से गुज़रते हैं। आप कभी भी अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते। लेकिन जो पहल करेगा, अस्सलाम वालेकुम कहेगा, ग्रीट करेगा, अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करेगा, उसकी लोग बहुत इज़्ज़त करेंगे। सब आपका काम भी है, लेकिन जब आप दूसरे किसी को सलाम करेंगे तो उसको ये महसूस होता है कि आप उसको अहमियत दे रहे हैं, वो शख्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, ये मैंने एक अपना असूल रखा है कि जहाँ मैं काम करता था, ऑफिसेस एक कॉरिडोर में एंटर होते थे, राइट लेफ़्ट ऑफिसेस थे जहाँ ऑफिसर्स बैठते थे और सबका जो नायब कासद थे वो बैठे होते थे। मैं एंटर होते ही शुरू से ज़ोर से अस्सलाम वालेकुम कह देता है, यानी मैं सब जो नायब कासद थे उनको सलाम कर देता था। तो आपका जूनियर स्टाफ है, उससे बात करने की कोशिश करें, उसका हाल पूछें। अगर जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेस के इतने सिम्टम्स बताए हैं, अगर कोई आपको नज़र आता है कि आपके किसी जूनियर में कोई स्ट्रेस का कोई सिम्टम्स नज़र आ रहा है तो हाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। फिर दूसरा ये है कि हमारी ये आदत है पाकिस्तान के अंदर कि हमने स्माइल तो बिल्कुल करना ही नहीं है। चलें, मैं ख़वातीन की बात नहीं करता, कल्चर को सामने रखते हुए ख़वातीन को भी माथे पे बाल डालने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल रहे। लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो दूसरे से बात करते हुए अगर थोड़ा सा स्माइल करता हुआ फेस अगर हो तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपने जैसे माथे पे बाल डाले हुए हैं और ऐसे चेहरा बनाया हुआ है तो उसमें 72 मसल्स जो हैं वो
इन एक्शन आते हैं। और जब आपने स्माइल करना होता है तो ओनली 14 मसल्स जो है ना, यानी आप ये समझें कि जो आपकी एनर्जी इस्तेमाल होती है स्माइल करने के लिए वो सिर्फ 14 मसल्स की होती है। और जब आपने माथे पे बाल डाले और चेहरे पे बुरे तासरात लाए तो उसमें 72 मसल्स जो है ना उनकी एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो ये वैसी बॉडी के लिए नुकसान की बात है। फिर हम जब दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं तो जो सीनियर्स हैं, यहाँ पाकिस्तान के मैं कल्चर की बात करूँगा, उनको तो हम ज़ाहिर है सर कह के बुलाते हैं और जनाब या सर कह के ही बुलाना चाहिए। लेकिन जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनके नाम याद रखने चाहिए। क्योंकि जब कोई आपको आपका सीनियर कोई नाम से पुकारता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको ये महसूस होता है कि जो मेरा सीनियर है उसको मेरे नाम का पता है और वो गुड फील करता है। ये ह्यूमन नेचर है कि ये जो सौती जो असरात हैं नाम के वो इंसान को बहुत भले मालूम होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने कोलीग्स को, अपने जूनियर्स को उनका नाम लेके बुलाएं। फिर है कि बी रिस्पेक्टफुल एंड हेल्पफुल। ये मैं सारे आपको तरीके वो बता रहा हूँ जो जिसमें कि आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये रिसर्च बेस्ड बातें हैं, मेरी अपनी रिसर्च है और ये आजमूदा है। इंटरनेशनल लेवल पे जो पार्टिसिपेंट्स मेरे सेमिनार्स अटेंड कर रहे उन्होंने ये सारी बातें बताई कि यस, इससे बहुत फ़ायदा होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत नीचे रहता है, यानी आपको स्ट्रेस नहीं होता। और अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है कि जहाँ स्ट्रेस जो है वो है और आप स्ट्रेस में आ गए हैं तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं उससे स्ट्रेस का लेवल नीचे आता है। मतलब इट इज़ नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस, कि लोगों के साथ आप बड़ा नाइसली बिहेव करें। क्यों, कोई वजह नहीं है कि आप अपने जूनियर से या कासिद से कोई ऐसे शाउट करें। आप वो काम आराम से भी कह सकते हैं, नाइसली भी बात कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जब आप नाइसली बात करते हैं, आराम से कोई बात कहते हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव आता है और बेहतर आता है। नेक्स्ट ये है कि बी कॉर्डियल। स्पीक एंड एक्ट एज इफ एवरीथिंग यू डू इज़ जेन्युइन प्लेयर। ठीक है, कि बड़ा आप ऐसे करेंगे दूसरों को महसूस हो कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल अपने दिल से कर रहे हैं, यानी कि दिखावे के लिए नहीं कर रहे। ये जो कॉर्डियल बिहेवियर होता है इससे दूसरे लोगों का आप दिल जीत लेते हैं। फिर आप वो शख्स बनेंगे कि आपके पीछे भी लोग आपके ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। अगर आप सीनियर ऑफिसर हैं, सुपरवाइजरी पोजीशन में हैं, पीछे से तो लोग बात करते ही करते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्डियल हैं तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। और फिर बड़ा जेन्युइन तरीके से लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इंटरेस्ट लें। और ये मैंने चीज़ जो है सारी उम्र पढ़ाई भी है और सीखी भी है। डोंट हेट पीपल। अगर आप कोशिश करें तो आप सबको पसंद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को आपको सोचना होगा कि हर इंसान यूनिक है। सब लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। ठीक है, किसी की एबिलिटीज़, कोई इंसान किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो एबिलिटीज़ भी मुख्तलिफ होती हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ भी मुख्तलिफ होती हैं, उनकी एप्लीकेशन भी, उनकी जो मास्टरी है उसमें डिफरेंट किस्म की होती है। तो
फिर जब आप इस चीज़ को कंसिडर करेंगे तो आपको ये पता होगा कि भाई इस बंदे के साथ मैंने इस तरीके से बिहेव करना है, इस बंदे के साथ इस तरीके से बिहेव करना है। डिसलाइक ना करें, नफ़रत शो ना करें, अपने चेहरे पे जो है ऐसे तासरात ना लाएं कि दूसरा जो है वो स्ट्रेस में आ जाए। यानी कि डोंट गिव स्ट्रेस टू अदर पीपल। ये आपकी बहुत बड़ी एक खूबी होगी, क्वालिटी होगी कि आप दूसरे लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल ना दें। फिर बी कंसिडरेट ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। ये जो EQ है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसका ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि आप जो है दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उनको अप्रिशिएट करें। ठीक है कि ज़रूरी नहीं हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता और सारे लोग बराबर नहीं हो सकते। हर एक की फीलिंग्स जो ना मुख्तलिफ हो सकती हैं, और जो ये शख्स समझ ले कि दूसरे शख्स की फीलिंग्स क्या हैं, किसी सिचुएशन के बारे में, ऑफिस आने के बारे में, काम करने के बारे में, या ओवरवर्क के बारे में, या आपकी लोकेलिटी के बारे में, तो आप यकीन करेंगे उस जब फीलिंग्स को समझते हुए आप बिहेव करेंगे तो कम से कम आप उसको स्ट्रेस नहीं देंगे। आप लोगों के लिए एक पॉपुलर और पसंदीदा शख्सियत होंगे, और जब लोग आपको पसंद करेंगे फिर लोग आपकी तरफ पॉजिटिव तरीके से हर बात आपसे करेंगे, तो आपको एक फीलिंग्स होंगी कि आपकी इज़्ज़त है। ठीक है, और जब आप ये महसूस करते हैं कि दूसरे लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, तो अगर किसी वजह से आप स्ट्रेस में होंगे भी तो आपका स्ट्रेस का लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा। फिर और बी थॉटफुल ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसने ये बात समझ ली, आप ये समझे कि उसने कोई 80% मैनेजमेंट समझ ली कि लोगों की ओपिनियन मुख्तलिफ क्यों होती है। क्यों कि हर शख्स का जिस तरीके से वो रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, जहाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिस कॉलेज में वो पढ़े हैं, जिस मदरसे में पढ़े हैं, जिस तरह के उनको टीचर्स मिले हैं, इन सब चीज़ों ने उनकी पर्सनैलिटी बनाने में पार्ट प्ले किया है। तो वो अगर किसी चीज़ को देख रहे होंगे तो हर शख्स की परसेप्शन मुख्तलिफ होती है। अभी पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि आप अपनी परसेप्शन चेंज करेंगे डिफरेंट चीज़ों के बारे में तो आप स्ट्रेस को गुड बाय कह सकते हैं। तो इसी तरह जब आप दूसरे लोगों की ओपिनियन को मतलब कंसिडर करेंगे, यानी रिजेक्ट ऐसे नहीं कर देंगे कि भाई ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, नहीं, हर एक की ओपिनियन को थोड़ी सी वेटेज दें और उस पर सोचें कि यार ये शख्स क्यों ऐसा कह रहा है। मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कुछ डाटा अगर आप सामने रखें और पाकिस्तान के बारे में कोई डाटा ले लें, और अगर एक एजुकेशनिस्ट से आप कहें कि जी ये डाटा है, इसके बारे में आपकी राय दें, तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होगा, क्योंकि जहाँ जैसे उसका ब्रॉटअप है, जिस वो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ता रहा है, जहाँ वो काम करता रहा है, वो एजुकेशन में है, वो आपको मुख्तलिफ बात करेगा। अगर किसी इकोनॉमिस्ट को वही डाटा दिखा के आप कहेंगे जी कि आप बताएं, तो उसकी ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकती है। तो आपको सिर्फ ये समझ लेना कि हर शख्स की ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकती है बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न्स, और आप उसको कंसिडर करें, आउटराइट रिजेक्ट ना कर दें। तो ये भी आपके लिए एक बहुत कहना चाहिए कि अच्छी बात होगी। लोग जो है ना वो आपको एक बेहतर इंसान, पढ़ा लिखा, कंसिडरेट, रेस्पेक्टफुल समझेंगे, तो फिर इन रिटर्न भी आपको वही कुछ मिलेगा। इसी तरह का बिहेवियर आपका जो है ना
आपका सोशल सर्कल के अंदर होना चाहिए। कोई पॉलिटिक्स में बात कर रहा है, कोई किसी शख्स के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी को पसंद है, कोई किसी को पसंद है, तो आप लड़ाई झगड़ा ना करें। कहें ठीक है, जैसे आपको ए पसंद है तो उसको भी पसंद है, ठीक है। इसी तरह जैसे अगर आप खेल के मैदान में जाते हैं, कोई टीम किसी को पसंद है, कोई टीम दूसरे को पसंद है, तो दूसरे की जो ओपिनियन है आप उसको कंसिडर करें और उस तरह उसको रिजेक्ट करके उसको उसके साथ मिसबिहेव ना करें। तो ये चंद एक मैंने आपको बताया है कि अपने आप को अच्छे तरीके से ड्रेसअप करने, क्योंकि जब हम ऑफिस में जाते हैं वहाँ तो हम अपने आप को अच्छे तरीके से ड्रेसअप करके ही जाते हैं। कुछ लोगों का मैंने देखा है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बस कि मस्जिद में जाना ना। भाई वो सबसे बड़ा जो है वो मालिक है, खालिक है, जिसके सामने जाके आपने हाज़िर होना है, तो उसके सामने भी जब जाए तो बेहतरीन कपड़े पहन के खुशबू लगा के उसके सामने खड़े हों। इस तरह जब घर में रहें तो घर में भी अपने लिए, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, बेगम के लिए आप अच्छे तरीके से ड्रेसअप हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेस को लो करने में या नो स्ट्रेस करने में आपकी मदद करेंगी, और एट द सेम टाइम आपका जो ईगो स्ट्रेस है, जिसको कि हम गुड स्ट्रेस कहते हैं, उसमें यानी आपको इनिशिएटिव के लिए हेल्प करेगी। तो ये थी हमारी आज की और आखिरी वीडियो ऑन मैनेज योर स्ट्रेस फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड परफॉर्मेंस, फॉर गुड वर्क, फॉर बीइंग गुड पर्सन। और इंशाल्लाह अगला हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बातचीत करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें। ये बहुत ही यूज़फुल रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं जो कि आपके काम आएंगी, आपके बच्चों के काम आएंगी। दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें और घंटी का जो निशान है उसको दबा दें और लाइक को टिक ज़रूर करें।